हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूपी स्पेशल वीडियो सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम सभी यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो यदि आप यूपी पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें यूपी के स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? सितार मिश्रण है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2000 में पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है बांसुरी और वीणा का, ऑप्शन बी है बांसुरी प्लस सारंगी का, ऑप्शन सी है वीणा प्लस तंबूरे का, ऑप्शन डी है वीणा प्लस पियानो का। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? सितार किन दो वाद्य यंत्रों को मिला के बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? वीणा और तंबूरे का। एक्चुअल में अगर देखा जाए, सितार के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने वीणा प्लस ईरानी तंबूरे को दोनों को मिला के सितार नामक एक नए वाद्य यंत्र की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? आपको बताना है जो कर्मा है किस रीजन, यूपी के किस रीजन, किस जिले का एक लोक नृत्य है। आपके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी मथुरा या फिर ऑप्शन डी खीरी यानी लखीमपुर खीरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोनभद्र, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जो मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए क्या? आल्हा महोबा, मतलब आल्हा एक गायन शैली है जो महोबा में गाई जाती है। अच्छा। ऑप्शन बी क्या है? बिरहा कन्नौज में। ऑप्शन सी क्या है? रसिया बरसाना में। और ऑप्शन डी क्या है? कजरी मिर्ज़ापुर में। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से 3 जो हैं वो सुमेलित हैं और चौथा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आल्हा कहाँ गाया जाता है? महोबा जो रीजन है, ज़िला है, इसको गाया जाता है आल्हा को। बाकी रसिया बरसाना, जो बरसाना कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ का लठमार होली भी फेमस है, आप सभी जानते होंगे। बरसाना ब्रज मथुरा के आसपास का इलाका है। रसिया भगवान श्री कृष्ण का भी नाम था एक रसिया, इसलिए ये तो सही होगा। और डी कजरी पूर्वांचल में स्पेशली मिर्ज़ापुर, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा? बी इसका मैच नहीं कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आपको बताना सबसे पुराना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें से कौन सा है। ऑप्शंस दिया है यहाँ पे। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद या फिर ऑप्शन डी वीणा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीणा। इसको याद कैसे करिएगा आप? जो माँ सरस्वती होती हैं वो वीणा अपने हाथ में धारण की होती हैं। और हिंदू धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती को ही दुनिया का सृजनहार माना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन है। इस हिसाब से अगर मैच कराएंगे, वीणा कौन बजाता है? वीणा वादिनी माँ सरस्वती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये मैच कराना है आपको, सुमेलित करना है। उस्ताद बिलायत खान मैच कराना है। ये कौन सा, किस क्षेत्र से संबंधित है? सरोद, कथक, हिंदी रंगमंच या सितार। तो अगर मैच कराएंगे आप, अगर आपको पता होगा एक ही कोई पकड़ लीजिए, बाकी एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे अगर आपको पता है जो सितारा देवी हैं एक कथक से संबंधित है, कथक करती हैं। अगर आपने ये पकड़ लिया सी किससे? सेकेंड से, सी सेकेंड, तो अल्टीमेटली बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। ए बी सी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। बचा कौन सा? ऑप्शन डी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? आपको बताना है
जो तानसेन थे अकबर के दरबारी कवि, जो अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है इनको, एक बहुत बड़े सिंगर थे, गायक थे। तो इनका मकबरा मृत्यु के बाद जो इनकी समाधि है वो कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी झांसी या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। क्योंकि तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्मस्थान ग्वालियर ही था। इस हिसाब से अगर आपको पता है तो आप इजीली टिक कर सकते हो। अच्छा, क्या आप बता सकते हो तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? लोक नृत्य राहुला, राहुला एक लोक नृत्य है, इसका संबंध यूपी के किस जिले से है, किस क्षेत्र से है? यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। आपको बताना है राहुला नृत्य का संबंध यूपी के किस रीजन से है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र, या ऑप्शन सी मध्य क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बताइए राहुला किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। राहुला नृत्य बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इस पे भी जो बाकी 3 सही दिए होंगे, चौथा गलत होगा, उसी को आपको टिक करना है। देखिए ऑप्शन देखिए, बिरजू महाराज कथक से, ओके, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनियम से, ऑप्शन डी क्या है? अमजद अली खान सरोद से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जाकिर हुसैन थे ये हारमोनियम नहीं बजाते थे, एक तबला वादक थे, प्रसिद्ध तबला वादक। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री, पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से, तबला। अच्छा, एक और प्रसिद्ध हस्ती है एम.एफ. हुसैन। आपको बताना है एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र से हैं। तो एम.एफ. हुसैन थे, ये प्रसिद्ध पेंटर थे, मतलब पेंटिंग किससे संबंधित हैं? पेंटिंग से। और जाकिर हुसैन तबला वादक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ऑप्शन बी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी ललित कला अकेडमी, या फिर ऑप्शन डी संगीत नाटक अकेडमी। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? जो कि यूपी का पहला संगीत महाविद्यालय था। कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1926 में, 1926 ईस्वी में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। आपको बताना है जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो कहाँ पे है, यूपी के किस ज़िले में है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी बनारस में, वाराणसी में। बताइए, ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी लखनऊ। ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1957 ईस्वी में, लखनऊ में, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान है। यूपी का वह कौन सा जिला है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी देवी पाटन, या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर। चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में 2003 में भी पूछा था, उसके बाद भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। उनमें से एक था वत्स।
16 महाजनपदों में से एक था वत्स, उसी की राजधानी हुआ करती थी क्या? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? ये वत्स की राजधानी हुआ करती थी, राइट। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? मैच कराने को बोल रहा है। एक साइड में सूची 1 है और दूसरे साइड में सूची 2 है, इनको मैच कराना है। लोक गायन और उनका एरिया, रीजन, क्षेत्र आपको मैच कराना है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको चारों का आंसर पता हो। अगर बिरहा पता है, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है अक्सर, पूर्वांचल मतलब भोजपुर का इलाका। चलिए ये 1A 1 से मैच हो जाएगा। कजरी स्पेशली 2 जगह गाई जाती है, एक तो हो गया पूर्वांचल का क्षेत्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वगैरह, प्लस दूसरा जो अवध का प्रांत है वहाँ पे भी इसकी झलक पाई जाती है। इस हिसाब से इसका आंसर भी बी से मैच कर जाएगा। बी किससे मैच करेगा? अवधि से। बाकी मल्हार और रशिया, अगर रशिया पता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण जी कहाँ रहने वाले थे? वो थे मथुरा के आसपास, ब्रज क्षेत्र। अगर डी से आप मैच करा दीजिए 3 को, बाकी एक ही बचा, आप मैच करा दो सी 4 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई? आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, ब्रज भाषा के, अवधि के, खड़ी बोली के या भोजपुरी के। जो अमीर खुसरो थे, ये किसकी विकास में इनका अहम रोल था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। जो अमीर खुसरो थे, इनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है, राइट। और अमीर खुसरो से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए। जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, यानी दिल्ली सल्तनत के जो 7 सुल्तान थे, 7 राजा थे, उनके शासनकाल में इन्होंने निवास किया था। प्लस एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? इनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया। तीसरी चीज़, इन्होंने सितार की खोज की थी। सितार जो वाद्य यंत्र है, जो किसको मिला के बनाया जाता है? वीणा प्लस तंबूरा। साथ ही अमीर खुसरो को जो ख्याल गायन शैली है, ख्याल गायन शैली, इनके भी जनक के रूप में इनको माना जाता है। तबले का भी आविष्कार इन्होंने किया था, प्लस झूमरा ताल। 3 चीज़ें हैं, झूमरा ताल, तबला और सितार, तीनों का आविष्कार इसने किया था अमीर खुसरो ने, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अमीर खुसरो से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। आपको बताना है जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पे है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी वृंदावन में या फिर ऑप्शन डी झांसी में। चलिए बताइए हरिदास जयंती कब मनाई जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं हरिदास कौन थे। ये स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हुआ करते थे। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये वैसे तो इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था, यूपी के अलीगढ़ में, लेकिन इन्होंने पूरा अपना जो जीवन था वृंदावन में समर्पित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन सी, यहीं पे प्रतिवर्ष मनाई जाती है हरिदास जयंती, वृंदावन में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन सामने दिए हैं। ऑप्शन ए है विंदादिन,
ऑप्शन बी शंभू महाराज, ऑप्शन सी लक्ष्मण महाराज और ऑप्शन डी ध्रुव तारा जोशी। चलिए बताइए, इसमें से 3 जो हैं कथक नृत्य से संबंधित है और जो चौथे हैं उनका संबंध कथक नृत्य से नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विंध्याधीन है, शंभू महाराज है, लक्ष्मण महाराज है, ये सारे कथक के नृत्यकार हैं। बाकी ऑप्शन डी है जो ध्रुव तारा जोशी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध सितार वादन से है, जो कि पंडित रविशंकर प्रसाद का है। आपने नाम सुना होगा, पंडित रविशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? इसमें भी मैच कराना है। 3 सुमेलित होंगे और चौथा सुमेलित नहीं होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या? कजरी बनारस से, बिरहा कानपुर से, होली ब्रज से, नौटंकी हाथरस से। अगर आपको इतना भी पता है बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है तो कानपुर होगा ही नहीं, तो करेक्ट जो नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कजरी पूर्वांचल का है, बनारस आता ही है पूर्वांचल में, होली ब्रज बरसाना की होली फेमस ही है, लठमार होली, और नौटंकी हाथरस में। करेक्ट ऑप्शन क्या? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहा कानपुर। मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। कर्मा महोबा, दुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, जो कर्मा है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, 2 ही इसके ज़िले हैं। सो इसका आंसर यही हो जाएगा जो नहीं है। राइट आंसर ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ये यूपी पीसीएस 2008 मेंस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सो इसका भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो ये जो संस्था है संस्कृति विभाग, ये क्या काम क्या होता है? ये सारी चीज़ें ABC तो हैं, लेकिन बिक्री ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बेचना काम नहीं होता है। इनका संरक्षण है, प्रकाशन है, अभिलेखीकरण है, लेकिन इसका विक्रय पॉसिबल नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपको बताना है लोकगीत नहीं है यूपी का। आपके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है बिरहा, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी कजरी या फिर ऑप्शन डी रसिया। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, बिरहा भी है, बिरहा है, कजरी है, रसिया भी है, लेकिन जो ऑप्शन बी है ढोला मारू ये यूपी का नहीं है। अब कहाँ का है ये कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताइए ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है ऑप्शन बी फरवरी में। ताज महोत्सव मनाया कहाँ पे जाता है? ये मनाया जाता है आगरा में, आगरा में। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? आपके ऑप्शंस हैं आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना या फिर लखनऊ घराना। चलिए बताइए। जो ठुमरी गायिका थी गिरिजा देवी, उनका संबंध किस घराने से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस घराने से। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप इस सेशन को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,